आप सबका हार्दिक स्वागत है आज वापस से हमारे भगवद गीता प्रवचन में, जो कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार है। आप सबकी प्रसन्नता के लिए और आप सबके ज्ञान के वर्धन के लिए आज हमारे समाज नर्मदा जीवन प्रभु हैं, जिन्होंने भगवद गीता का प्रवचन देना है। और भगवद गीता के बहुत ही सुंदर श्लोकों से आज हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। नर्मदा जीवन प्रभु के विषय में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। ये कौन है, क्या करते हैं, किस प्रकार हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े हैं और इनका योगदान क्या रहा है। अपने पेशे से एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और कई साल भारत के बाहर ग्रेट ब्रिटेन में रहे, सेवा किया, भगवत भक्ति का भाव अनुकूल किया और वहाँ से शिक्षा अनुकूल करने के बाद ये यहाँ पर आए हैं और अब दृढ़ता से और गंभीरता से भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस आंदोलन के विस्तार करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। आज हम नर्मदा जीवन प्रभु के बुक से भागवत गीता का प्रवचन सुनेंगे। बहुत सौभाग्य की बात है कि इतनी दूर से वो यहाँ पर अपना ज्ञान जो अनुकूल किया है उसे बांटने के लिए उपस्थित है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल फ़ोन को थोड़े समय के लिए साइलेंट पे डाल देंगे और अगर आपका कॉल लेना ज़रूरी है तो आप बाहर जाएँ, कॉल लें और वापस आकर बैठ जाएँ। धन्यवाद। एक बार उनका स्वागत करने के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपसे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भगवद गीता कार्यक्रम में, जो मंगलवार, वीरवार, शनिवार होता है। तो आप सभी लोग अपनी माला लेके आए हैं आज? ओके, वेरी गुड। तो जो नहीं भी लेके कोई बात वैसे कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो आज का टॉपिक है वो है रिवाइविंग आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। आपको आवाज ठीक आ रहा है? भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक संख्या 1 से हम इसका पाठ भी करेंगे, उसको समझेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू अ स्मॉल कीर्तन। आई विल पुट दी कीर्तन ऑन द स्क्रीन सो दैट यू ऑल नो। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो आप सभी को दिख रहा है ऊपर ठीक है? ओके, सो विल डू अ स्मॉल कीर्तन। तो मैं एक बार गाऊंगा, फिर आप पीछे से गाएंगे, प्रयास करेंगे फॉलो करने का। तो अगर भगवान का साथ मिल जाए, इस संसार में सबका साथ है, लेकिन भगवान का साथ मिल जाए तो कुछ और बात हो जाती है। कहते हैं ना, एक बात और है कि औरों को जो भी मिला अपने मुकद्दर से मिला,
औरों को जो भी मिला अपने मुकद्दर से मिला, मुझे ही तो मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला। तो हमें डरना नहीं चाहिए, दैट इज द पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी सी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। हम जहाँ इस जीवन में जी रहे हैं उसकी कैसी पोजीशन है ना। हम सोचते हैं सुख आया, हम सोचते हैं सुख आया, खुशी आई। खुशी कहते हैं किसको, कोई बताएगा? हाँ, हैप्पीनेस। फिर ऑल आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, राइट? स्टेट ऑफ माइंड, ओके। आप माइंड लो, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, ओके। और कोई? पीस ऑफ माइंड, ओके। जब मस्तिष्क जो हमारा चित्त है, जब सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है, चिंताओं से मुक्त हो जाता है, उसे खुशी कहते हैं। जैसे हम अभी प्रवचन में बैठे हुए हैं, ऐसे हैं। वेरी गुड। वो इसके लिए हरि बोल बोलते हैं, एक बार हरि बोल। कितना अच्छा उनका भाव है कि अभी हम कीर्तन में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, तो चिंता से मुक्त है। यस, भगवान की कथा इतनी निर्मल होती है कि चित्त को शुद्ध बना देती है, और भगवान के भक्तों की अगर कथा सुने तो उनको और शुद्ध कर देती है। तो डिफिकल्टी जीवन में जब आती है, दुख का समय जब जीवन में आता है, और अक्सर आता रहता है सुबह दोपहर शाम, और जब उसको हम प्रयास करते हैं कैसे भी निपटाइए, कल पे कॉल, इसको उसको फलाना टिपकाना, कुछ ये कर, कुछ वो कर। जब वो हट जाते हैं, क्या लगता है, हाँ मैं जीत गया, उसको हम खुशी मान लेते हैं। यही तो होता है, हाँ, यही तो उसको खुशी मान लेते हैं। और उसको फिर क्या होता है, तो खुशी है, फिर क्या होता है, फिर हम मजा करने की सोचते हैं। अब मजा करो, अब तो पैसा कमा लिया, अब पार्टी करो, पार्टी ऑल नाइट। फिर सुबह क्या होता है, फिर पुलिस पकड़ लेती है, फिर जेल डाल देती है, फिर डिफिकल्टी, अरे भाई फोन करो यार, छुड़वाओ यहाँ से यार, कहाँ फंस गए हम। ये भी चक्कर चलता रहता है। डिफिकल्टीज ट्राइंग टू ओवरकम, हैप्पीनेस अगेन डिफिकल्टीज ट्राइंग टू ओवरकम। तो जैसे बता रहे साइंटिस्ट भी ये सोच रहे हैं कि कैसे डेथ की डिफिकल्टी से पार पाया जाए, व्हिच इज नियरली इम्पॉसिबल। तो हमें करना क्या पड़ेगा इन सब के लिए, कैसे करें डिफिकल्टीज से, कैसे जन्म मृत्यु से कैसे मुक्ति पाएं, इसका मतलब क्या, कहाँ से सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, कहाँ से कुछ ग्रहण करें? शास्त्रों से। शास्त्र में ज्ञान का कहाँ होता है, वेद। कितने उपनिषद है हमारे, कौन बताएगा? हाँ, वेरी गुड, एक बार ताली बनाओ उपनिषद के लिए, है ना। देखो छोटे छोटे बच्चे याद कर रहे हैं। कितना उम्र तुम्हारा विषय? 12 ईयर्स। तो 12 साल के बच्चे, हमें 25 साल के बाद पता चला कि हमारे 108 उपनिषद है, 12 साल पता लगे, कम बात है। और कितने वेद हैं तब पता होगा, 4 या 108। तो जो वेद हैं, वेदों को कहा जाता है शब्द प्रमाण। 3 तरह के होते हैं, है ना, एविडेंस प्रमाण, कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब जैसे मुझे ये भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष दिख रहा है अभी यहाँ पे, डेली या मैं आपको देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष है। एक होता है अनुमान, कुछ आवाज आ रही है बाहर से, कुछ गाड़ी चल रही है, अनुमान। एक होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब जो नॉलेज, जो ज्ञान हमें वेदों से मिलता है, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेदों पर क्यों जाए हम। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, बताइए, अगर आपको जीवन में कोई डिफिकल्टी है, कोई क्वेश्चन है ना, कोई आपको परेशानी है, तो आप किसके पास जाएंगे? माता पिता, इसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट करते हैं। ओके। और कोई माइक बोलो, आप ही सेवा कर लो, माइक नहीं बोलो। डिपेंड्स किस तरह की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आ किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आप बताओ। जैसे सपोज मुझे कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाऊंगी, लेकिन काउंसलर के पास जाऊंगी। और कोई सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। ओके, भगवान के पास कहाँ जाओगे? तो पूछो, कुछ बताएंगे? मंदिर में। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले तो माता पिता अगर होंगे तो पिता के पास। माता पिता के, द पॉइंट इज दे विल गो टू आवर एक्सपर्ट, डॉक्टर, एक्सपर्ट के पास जाएंगे, किसी से पूछेंगे। लेकिन आपको पता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, एटलीस्ट जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन सब में 4 तरह के डिफेक्ट होते हैं, पता है? देखो, दिखाओ स्क्रीन पे। कमिट मिस्टेक्स, गलतियां करते ही करते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने जीवन में गलतियां ना करी होगी।
दूसरा बीइंग इल्यूजन, रस्सी को सांप समझ लेते हैं रात में, और सांप आ गया, लेकिन तो रस्सी थी। बीइंग इल्यूजन, है ना, मतलब मोहित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, सुख को दुख समझ लेते हैं, दुख को सुख समझ लेते हैं, गलत को सही समझ लेते हैं, सही को गलत समझ लेते हैं, बहुत होता है कॉमन। और चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा दे देते हैं, दूसरों को तो छोड़िए अपने आप को धोखा दे देते हैं। सुबह सुबह मन कहता है 4 बजे खड़े हो जाओ, अरे 5 मिनट में और सो जाओ, 5 मिनट में क्या हो रहा है, कौन से 5 मिनट दुनिया लुट जाएगी। आँख कब खुलती है, पौने 5 बज गए, 5 बज गए, तो 6 बज गए, इसको ऑफ करना माइक को। तो और चौथा है इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी आंखें सिर्फ इस दीवार से देख सकती है, इसके बाद नहीं देख सकती, मैं अब पीछे नहीं देख सकता, कान एक फ्रीक्वेंसी पे सुन सकते हैं। और बात करते हैं भगवान को देखने की, कुछ लोग कहते हैं भगवान दिखाइए, अरे तुम्हारी आंखें सूरज को नहीं देख सकती कॉन्टिन्यूस, लेकिन भगवान का देखोगे। हमारी आंखें भगवान को नहीं देख सकती 1 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली, भगवान को क्या देख लेंगे जो करोड़ों करोड़ों सूर्य उगने के समान है, भगवत कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात मत मानना। तो 4 डिफेक्ट हैं, तो 4 डिफेक्ट हैं, तो आप कैसे को मान लोगे। हमें किसके पास जाना पड़ेगा, हमें उनके पास जाना पड़ेगा जो, जैसा आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो वेदों से शब्द प्रमाण, वेदों से बात करें, अथॉरिटिकल बात करें। तो इसीलिए हमें वेदों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, तो दिस इज रिपीटेड। सो हमें कृष्णा को अप्रोच करना पड़ेगा, कृष्णा को अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे दुख के समय में किसने याद किया था, गजराज ने। आप सभी जानते हैं गजराज और हाथी की, हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई हुई, और हाथी का पाँव मगरमच्छ ने भर लिया, लगभग बता रखा है 1000 वर्ष तक तो चला। हाथी कहे कि मैं बलशाली, मगरमच्छ कहे कि मैं बड़ा बलशाली। ये तो इतना चला, भयंकर चला कि वो उसको ये समझ में आ गया हाथी को कि ये मगरमच्छ ने पैर नहीं पकड़ा है, ये विधाता ने पैर पकड़ लिया है, मेरे काल ने पैर पकड़ लिया है। जब इतने बड़े बड़े हाथी इस मगरमच्छ से नहीं लड़ पा रहे, तो जरूर ये विधाता का खेल है, तो समझ गया। अंत में भगवान को पुकारता है नारायण को, नारायण आओ रक्षा करो। नारायण भी तुरंत मन की गति से भी तेज गति से नंगे पांव वहां अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो गए, और सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सर काट लिया, हाथी को बचा लिया। हाथी को बचा लिया तो हाथी ने खूब स्तुति करी है, भगवान आप ऐसे, भगवान आप ऐसे, खूब उनकी जय हो, अर्चना पूजा अर्चना करी है। लेकिन गजराज ने एक प्रश्न पूछा, भगवान नारायण आप किस लिए आए, आप किस लिए आए, क्यों आए। नारायण ने मुस्कुराए, बोले कि हे गजराज मैं तेरे लिए ही तो आया, तेरे बुलावे पे ही आया मैं। उन्हें बोला कि अगर आप मेरे बुलावे पर मेरे लिए आए तो मुझसे पहले हाथी मगरमच्छ का उद्धार क्यों कर दिया। क्योंकि भगवान के सुदर्शन चक्र से जिसका सर कट जाए उसका उद्धार तो पहले हो गया, तो उसका उद्धार पहले मेरा बाद में। करे क्या बताऊं मगरमच्छ, जो मेरे भक्तों के प्यार पकड़ लेता है ना, उसका उद्धार मुझे पहले करना पड़ता है, तो उसका उद्धार मुझे पहले करना पड़ता है। और आपने देखा भी होगा भगवान अपने भक्त का मान कभी टलने नहीं देते। एक और इंसिडेंट आता है महाभारत में, हरि बोल हरे कृष्णा, आई रिक्वेस्ट ऑफली प्लीज मेंटेन साइलेंस। तो महाभारत के समय एक दिन भीष्म पितामह ने पूरा जोश में आगे बोले कि अगले दिन या तो मैं वासुदेव को उनकी शपथ तोड़वा दूंगा, उनको मजबूर कर दूंगा शस्त्र उठाने पर, या फिर पांडवों का तहस नहस कर दूंगा। मतलब मेरा नाम में भीष्म नहीं, अगर मैंने कल वासुदेव को ये विवश नहीं कर दिया कि वो धनुष उठा ले या शस्त्र उठा ले जो भी। तो अगले दिन युद्ध के लिए जब संघ बजता है तो इतना भीषण युद्ध करते हैं भीष्म पितामह, बाणों की बौछार करते हैं, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना आप इतना भयंकर वो युद्ध करते हैं, वो पांडव घबरा जाते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, तो जानते हैं भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा क्या है। तो एक बाण भीष्म पितामह ने ऐसा छोड़ा जिससे अर्जुन के रथ का पहिया टूट गया। तुरंत कृष्ण रथ पे से कूदे, पितामह, और चक्र उठा लिया। क्या वो पहिया चक्र उठा लिया, और चक्र को पहिए को चक्र भागे उनकी तरफ। पितामह छोड़ूंगा नहीं,
और अर्जुन पीछे से उनके पैर पकड़ लिया कृष्ण के, बताकर 3 किलोमीटर तक पैर घसीटते हुए गए कृष्ण। कितना? 3 किलोमीटर तक घसीटते हुए गए। वो कह रहे कृष्ण रुक जाओ, हे कृष्ण रुक जाओ, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। कृष्ण अपने मन ही मन में बोल रहे हैं, हे अर्जुन तुझे क्या बताऊं कि आज मेरी भक्त की प्रतिज्ञा भी है कि मैं वासुदेव को, कृष्ण को शस्त्र उठवाऊंगा, तो मेरी प्रतिज्ञा टूटे से टूटे, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। बोला भाई बोलो। तो भक्त का मान ही कर देते हैं स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज वेरी मच नेसेसरी। कृष्णा हैज टेकन द रोल ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। भगवान ने गुरु के रोल में आ गए हैं। अर्जुन ने जैसे कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरी इंद्रियां सूखी जा रही है, मैं कहां जाऊं, आप ही मेरा उद्धारक बनिए। शिष्य अस्त्याम शादी माम तो प्रपन्नम, आपका शिष्य बन गया हूं, मेरी कृपा रक्षा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मुझे बताइए क्या मेरे लिए सही है। आप बोर तो नहीं हो रहे, थोड़ा कंटिन्यू करना 15 मिनट, डोंट वरी, आपको डिनर नहीं बनाना घर पे, बढ़िया में डिनर मिलेगा आपका अच्छा, है ना। तो एक बड़ा अच्छा किसी ने लिखा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। तो गजराज के केस में देखा और भीष्म पितामह के केस में, है ना। तो फिर जब वो कृष्ण की तरफ भागे तो उन्हें हाथ जोड़ लिए, भीष्म पितामह आओ वासुदेव मुझे मार दो, यही तो मैं चाहता था बस। तो कृष्ण स्पिरिचुअल मास्टर की फॉर्म में आ गए, यानी कि भक्त के पास में जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमारे परम भक्त हैं, बने परम गुरु हैं सबके। इस्कॉन मंदिर बनाया इसलिए गया, भगवान कृष्ण है यहाँ पर, श्रील प्रभुपाद है यहाँ पर। परम गुरु की शरण में जाए, भगवत गीता है, माता जी कितने अच्छे से बुक लगा बैठी है वहाँ पे, दे आर वेटिंग फॉर यू कि आप आएंगे, बुक्स लेंगे, खरीदेंगे। इट्स नॉट खरीदना, इट्स नॉट बिजनेस, है ना। दे आर जस्ट डूइंग सम सर्विस टू लॉर्ड। तो आपसे विनती है भगवान की सेवा करना प्रारंभ कीजिए इस महीने, पूरे महीने आप संकल्प कीजिए। बुरा मत मानिए, हम ना चाहते हुए दिन में 100, 200, 500, 1000 रुपये तो ऐसे ही खर्च कर देते, पता नहीं चलता है। और भगवान के जब ऊपर खर्च करने के लिए, अरे भगवत गीता 150 रुपये की जगह तुम, हाँ बार्गेनिंग करते हैं, है ना। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर की खोज कर लीजिए। परम स्पिरिचुअल मास्टर अभी हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण और श्रील प्रभुपाद हैं, उनकी बुक्स को हम पढ़ सकते हैं। तो हम जैसे कृष्ण, अर्जुन कृष्ण के पास जा रहा है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे गजराज ने अप्रोच किया भगवान नारायण को, जैसे भीष्म पितामह के रिक्वेस्ट भगवान उनके समक्ष जिस रूप में वो चाहते थे प्रकट हो गए, उसी प्रकार से हम चाहें तो भी भगवान कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं, अपना रिलेशनशिप उनके साथ बना सकते हैं। टूटा हुआ कैसे? भगवत गीता को पढ़ के, हरि नाम का जप करके, है ना। तो सेंस एंजॉयमेंट जो है, इंद्रिय सुख है, इससे हमें कोई सुख नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे बहुत बड़े दुख में है तो कितना ही आपको सेंस एंजॉयमेंट का ऑप्शन दिया जाए, आपको मन भी नहीं करेगा। आप मान लीजिए किसी बहुत बड़ी डिफिकल्टी में है, आपको कितना ही कोई अच्छी चीज ऑफर करे, अरे ये इतना अच्छा है, ये खाइए पी, तो आप नहीं स्वीकार करेंगे। करें तो पता है मैं किसी दुख में हूँ तो आगे यहाँ पे चल के डांट देंगे उसको, है ना। तो सुखम अत्यंतिका यतत अतीन्द्रियम, तो बड़ा सुख जब मिलेगा तो छोटे सुख को छोड़ देंगे, है। सो कृष्णा इज पर्सनल नॉट इम्पर्सनल। जैसे आप इधर तक काफी चर्चा करें, ये जो कुर्ता मेरा बना हुआ है, आपका जो शर्ट बना हुआ है, ये आपका बॉडी के हिसाब से बना हुआ है कि आपका शर्ट आपकी बॉडी के हिसाब से स्टिच हुआ है? हाँ स्टिच किया है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि आपकी बॉडी शर्ट के हिसाब से बनी है ना। तो ऐसे ही हमारे जो ये बॉडी के अंग है ना, ये भी हमारे जो ओरिजिनल अंग है, स्पिरिचुअल फॉर्म, मैटरनल फॉर्म जो हमारी, उसके हिसाब से डेवलप है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो कोई रूप नहीं है, भगवान का भी कोई रूप नहीं है, निराकार ऐसा। अगर हमारा हाथ है तभी तो हमारा साइज लिया गया, कुर्ता बना, ऐसे ही हमारे अंदर भी जो हमारा स्पिरिचुअल फॉर्म है तभी हमारे हाथ का डेवलप हुए। जब हमारे हैं तो कृष्ण के भी हैं। फर्क इतना है कि उनके अनलिमिटेड है, आंखों से खा सकते हैं, बालों से चल सकते हैं, उनका भौतिक आकार नहीं है। इसको कहते हैं निराकार। निराकार का मतलब बिल्कुल नहीं है, उनका रूप नहीं है, उनका भौतिक आकार नहीं है हमारी तरह। तो कृष्ण साकार हैं, और जब हम उनके संग रिलेशनशिप बनाएंगे, किसी पुत्र का, पिता का, भाई का, सखा का, दास का, एटलीस्ट दास का तो बनाएं, दास का तो बनाएं। सर्वेंट रखिए, भगवान की सेवा करेंगे, कुछ सेवा कर सकते हैं
एटलीस्ट भगवान का सेवक बनना तो कोई बुरी बात नहीं है ना, भगवान का सेवक तो बनने का प्रयास करना चाहिए। तो दास्य भाव में हम उनका सेवा कर सकते हैं। शिष्यस्त्यम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। और भगवान को कैसे पाया जा सकता है? ऋषिकेशा सेवनम। भगवान ऋषिकेश कह रहे हैं, और ऋषिकेश हम जो इंद्रियां हैं, जब ऋषिकेश की, जैसे अंगली कहे कि मैं तो इंडिपेंडेंटली खाऊंगी आज से, मैं पेट को नहीं खिलाऊंगी, हो सकता है ऐसे? होगा नहीं, और कर भी लिया मान लो, अगर पेट को नहीं पहुंचा तो ये अंगली बेचारी पानी कितने पानी गए उसके ऊपर, कितना ही खाना गए तो कभी अंगली बढ़ नहीं पाएगी, उसका बॉडी डेवलप नहीं हो पाएगा, सूख जाएगा उल्टा। उसी प्रकार से हम सोचते हैं कि मैं अपना पेट भरूं, मैं खुश रहूं, जबकि जड़ कौन है? भगवान है। तो जड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ अपने आप हो जाएगा। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ओके। तो क्रिएटिंग रिलेशनशिप विद कृष्णा, कृष्णा की जब सेवा करेंगे तो क्या होगा? निर्मलम। क्या होगा? अंदर से जो गंध भरा हुआ है ना, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार सब क्लियर होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि तो साधु संत बने हो, मैं सब क्लियर कर लिया हूँ, बट एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। जब थोड़ी थोड़ी सेवा करेंगे थोड़ा थोड़ा उसमें कटेगा भी ये। प्रभुपाद से आके आप प्रणाम कीजिए, उनसे विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सामने खड़े कर होइए, यार होइए, यहाँ थोड़ा घर पर हो, एटलीस्ट प्रार्थना कीजिए, भगवद गीता को पढ़िए और कहिए आपने मेरे लिए गीत लिखा, पोयम लिखा, 700 श्लोक बोल दिए और मेरे पास इतना समय नहीं, पूरा जिंदगी गुजार दिया, रिटायरमेंट आ गया, अब भी मैं खाने में लगा हूं, मेरा भोजन लाओ, मेरा पानी लाओ। 50 साल के बाद तो ना एक माता को, प्रभु को, मतलब एक जो 50 साल के जिसके उम्र हो जाए उसे ग्रह कार्य से अवकाश देना चाहिए। शास्त्र बोलते हैं उसे बोलना चाहिए वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थ तो अब है ही नहीं कि जंगल जाए, एटलीस्ट घर में ही वानप्रस्थ रह ले, कम से कम वो अपनी बहू को या अपने पुत्रों को जो भी है उनको चिताकसी करना बंद करे, मतलब ग्रह कार्यों में इंटरफेयर करना बंद करे 50 साल के बाद। ठीक है, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो सब्जी बन रही है अच्छी बनाई आपने, अगर बंद नहीं करेंगे तो घर में फिर क्या होगा? लड़ाइयाँ होंगी। तो इसीलिए एक अवकाश लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कृष्ण सेवन, जिससे निर्मल हो, निर्मलम, तब जाके भगवान की। एक श्लोक आता है भक्ति सामने सुनो बड़ा अच्छा, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद कह्यम इंद्रिया सेवोन्मुखे जीवादौ स्वयं एव स्मृता अधः। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्रह्यम इंद्रिया, श्री कृष्ण को हम इन इंद्रियों से ग्रहण या पा नहीं सकते, समझ नहीं सकते। सेवोन्मुखी ही जीवादौ, भक्ति रसायन सिंधु में श्लोक लिखा हुआ है 1.2.234, श्री रूप गोस्वामी आचार्य हमारे वो लिख रहे हैं कि अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, सेवोन्मुखी ही जीवादौ है, जीव जो भगवान की सेवा करता है वो क्या करेगा? अपने आप भगवान उसमें प्रकट हो जाएंगे, अपने आप प्रकट हो जाएंगे। कोई कहता मेरा आप अंदर क्यों जाते हो कि भगवान को देख पाए, आप तो आंखों से अंधे हो, एक अंधा जाता था। तो कोई बात नहीं, अगर मैं मंदिर में मैं देख नहीं पाता तो इसलिए आता हूँ कि मेरे प्रभु तो देख सकते हैं, मेरे प्रभु तो देख सकते हैं मुझे। तो हमारा क्या होना चाहिए? हमारा भाव होना चाहिए सेवा करने का। So by service to Krishna we can create our relationship with Krishna। कितनी सारी सर्विस हैं, हम नाम जप कर सकते हैं, भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं, भगवान को भोग ला के उनका प्रसाद पा सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया अभी चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, है ना। और भगवान के लिए कोई फिजिकल सर्विस कर सकते हैं, जैसे माता जी पीछे बैठ के बुक्स सेवा कर रहे हैं, ऐसे कुछ सेवा कर सकते हैं, मंदिर की झाड़ू लगा सकते हैं, है ना। और ऑफरिंग आइटम्स भगवान को कुछ बना के खिला सकते हैं। पर ये नहीं है कि मंदिर में जाना है, 5 किलो टमाटर तो 3rd क्लास कैटेगरी के टमाटर खरीद के लाओ, सस्ते मिल रहे हैं, बेस्ट A क्लास। अगर एप्पल खरीदना है, भगवान को देना है तो बेस्ट दीजिए ना, वस्तु दे रहे हैं तो बेस्ट अपने लिए, वस्त भगवान के लिए, पर उम्मीद करते हैं मुझे अच्छा मिल जाए, मुझे अच्छा मिल जाए। तो हमारा भाव होना चाहिए भगवान को अच्छा कहना है, क्योंकि अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो विष्णु तुष्टम जगत तुष्टम, और भगवान को कोई कुछ कर भी नहीं सकता, उसका बहुत धन है तो भगवान को थोड़ा दान दें, भगवान की बुक्स को खरीदें, लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, गिफ्ट करें भगवान के लिए, मंदिर बनाए दान करें।
और इस तरह से अपने सारी की सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। भजो रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण अपने मन को क्या करना है? नंद नंदन को, कौन है? नंद के पुत्र कृष्ण को भजने में लगाना है, जो अभय, जिनके चरण अभय प्रदान करने वाले, अभय चरण। तो इससे पहले मैं खत्म करूँ मैं क्विकली तो बेस्ट सर्विस क्या है? नाम की सर्विस। तो एक क्विकली माला करेंगे, आधी माला करेंगे, जैसे भी समय है, किसी में भी हो रहा है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने आए थे, उनका अवतार इसलिए होता कि नाम के विषय में वो विशेष अपना उन्होंने किया था। तो शुरू करता बड़ा अच्छा, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वम नाम नामिनो चैतन्य जगत अध्ययन 17.133। तो नाम चिंतामणि, ये चिंतामणि है कि आप भगवान का नाम जपेंगे तो इससे कुछ भी इच्छा करेंगे तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये भगवान से अलग नहीं है, ये भगवान का ही रूप है? और पूर्ण शुद्ध होगी, पूर्ण शुद्ध है, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं आप, खाए पिए बिना खाए, डाइट धोए, कभी भी करें आप। और नित्य मुक्त हो, और मुक्त करने वाला है, खुद मुक्त है, हमेशा से मुक्त है। अभिन्न तो नाम नामिनो, नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। तो अगर हम कृष्ण जप रहे हैं तो कृष्ण ही साक्षात खड़े हो जाते हैं। तो हम अभी भक्त की चर्चा कर रहे थे, अभी जब करना स्टार्ट करेंगे एक वाला। तो भक्त की चर्चा कर रहे थे हम, एक छोटा सा आपको स्टोरी खत्म करते हैं। आप सब बैठे रहिए, आप जाइए मत, प्रसाद के लिए है ना। तो श्री रूप गोस्वामी से परिचित होंगे, मैं ही बताता हूँ। श्री रूप गोस्वामी वृंदावन के 6 गोस्वामी में से एक हैं, जिन्होंने वृंदावन की स्थापना करी। वृंदावन में बहुत सारे मंदिरों की लीला स्थलियों की दर्शन स्थापना करी, क्योंकि मुगलों के आक्रमण का वो खत्म हो गए थे। तो उनके भाई हैं, गुरु भी मानते हैं रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी। तो एक बार की कथा ऐसे आती है कि रूप गोस्वामी टेर कदम नंदगांव में निवास करते थे, उनकी भजन कुटीर थी, आप जा सकते हैं आज भी, नंदगांव में है टेर कदम, पावन सरोवर भी है, नंद भवन भी है, और नंदगांव के पीछे की तरफ सनातन गोस्वामी कुटीर भी है, पावन सरोवर के पीछे की तरफ। तो आप सनातन गोस्वामी एक बार टेर कदम पहुंचे हैं रूप गोस्वामी के पास, है ना। और जब रूप गोस्वामी के पास पहुंचे हैं, हरे कृष्णा प्लीज, जुगल किशोर आप सुनिए, अच्छी कहानी आ रही है, बहुत अच्छी कहानी आ रही है, सुनिए प्लीज, है ना। तो रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई, अपने गुरु को आया जानकर, एक्चुअली सनातन गोस्वामी के बड़े भाई हैं रूप गोस्वामी के, लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बीच में जो संबंध है वो गुरु शिष्य का है, वो उनको गुरु मानते हैं, वो उनको गुरु मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई हैं रूप गोस्वामी के। ऑल द रूप गोस्वामी स्कॉलर और चैतन्य महाप्रभु के दोनों शिष्य हैं। तो रूप गोस्वामी को अपने गुरु रूप में और बड़े भाई को सम्मान करते थे बहुत। तो जब आया जानकर वो बोले कि काश अगर आज मेरे पास थोड़ा कुछ मटेरियल एलिमेंट्स, कुछ आइटम्स होते, दूध होता, चावल होता, तो मैं खीर बना के अपने भाई को प्रसाद के रूप में खिलाता। ऐसी मात्र उन्होंने भावना करी, और क्या करते थे वो? नाम जप करते थे। रूप गोस्वामी करने वाले हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, सब ये करते थे, लिखते थे, है ना, और जप करते थे, और रसलियों का उदाहरण करते थे, जप बहुत करते थे। तो उनको मन में भाव मात्र आया कि इधर राधा रानी और कृष्ण को उनका भाव पता चल गया कि वैसा चाहते हैं, लेकिन वो विचार कर रहे थे। सनातन गोस्वामी बैठे, उनके लिए जो भी असर था, जैसा था उनके पास लगाया। तो सनातन गोस्वामी बोले, हाँ रूप ठीक है, जो भी है ले आओ, हम तो फक्कड़ हैं, फकीर हैं, मतलब फक्कड़ जानते हैं ना, फक्कड़ है, फक्कड़ है, जो रूखा सूखा है, जो भी ब्रजवासियों का टुकड़ा है वो ले आओ। उसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं प्रभु, जो मांग के लाते हैं, मधुकरी करके जो भी है, ब्रजवासियों की रोटी जो भी मिली है वो दे दो, और थोड़ा छाछ तो पी लेंगे, दे दो। तो सूखे फक्कड़ आदमी है, हमें कौन सा मिष्ठान मिलने वाला है, लाओ वही है। उनके मन में बड़ा भाव था, कुछ होता तो करता। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी बालिका आई है पास के गांव से, बरसाना से, छोटे लाली आई, कह रही है कि बाबा बाबा ओ बाबा, आज हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन हुआ था, तो मेरी मैया कह रही थी कि ले ये चावल और दूध बाबा को दिया, तो मैंने सोचा कि आपको दे आती हूँ। तो हाँ ठीक है, दे दो। अच्छा तुम क्या करोगे दूध और चावल और? एक काम करो ना, मैं तुम्हारे लिए खीर बना दूँ। कि हाँ लाली तू ही खीर बना दे, मोकू तो बनाना आना है और ना वो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बना दे खीर। तो उन्होंने लिया और दूध चावल और जो भी उनके पास एलिमेंट थे, चीनी गुड़ जो भी था,
और ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, पिस्ता जो भी था उनके पास ना, केसर वगैरह सब गिर के बना दिया। और भगवान बोली कि अच्छा बाबा मैं जा रही हूँ, मैंने खीर बना दी है, आप ले रही हो, ठीक है, राधे राधे बाबा। वो इधर से चली गई और रूप गोस्वामी ने खीर भगवान को ऑफर करके सनातन गोस्वामी को एक बाउल में खीर डाल के दी कि श्रीपाद आपके लिए खीर में लाया। अरे रूप खीर, आज कहाँ से खीर मिल गई? श्रीपाद आज एक ग्वाल वाली आई थी, वो आपके लिए खीर दे गई बना के, वो लाई थी लेकिन उसने खीर बना दी। अच्छा ठीक है रूप, जैसे ही भगवान की इच्छा ला तो खीर लिए, सनातन गोस्वामी टच किया और जैसे पहला बाइट उन्होंने मुख से लगाया, खाया, उसको छुआ, स्पर्श किया, त्वचा से, जीवा से, तालुका से, कंठ से टच हुआ, स्पर्श हुआ, तो वो मूर्छित जैसे हो गए, एक्सटेसी में आ गए, आंखों से गंगा जमुना बहने लगी, अष्टविकार प्रकट हो गए बॉडी में। रूप, ये खीर कहाँ से आई है, किसने बनाई ये खीर? ये खीर दिव्य खीर है, साधारण खीर है ही नहीं सकती। महाराज एक छोटी बालिका आई तो वही लेके आई है। नहीं रूप, मैंने जिंदगी में अपनी ऐसी खीर नहीं खाई, दिव्य खीर है, जरूरी राधा रानी ने बनाई है। इसके डिफरेंट वर्जन हैं, कुछ लोग कैसा इसको बोलते हैं, बताते हैं। तो एक बाबा जी का एक भक्त का भाव है वैष्णव का कि तो जब इस तरह से हुआ, सनातन गोस्वामी को विश्वास हो गया कि खीर श्रीमती राधा रानी ने बनवाई है, लेकिन अब कंफर्म करना है, डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं, आपको मेरे वर्जन डिफरेंट लगे तो मुझे माफ कर देना। तो बता रखा है कि उसी समय संध्याकालीन समय हो चुका था, दिन छिप चुका था, मंदिरों के पट बंद हो चुके थे, उसी समय बरसाना पहुंचे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से, दोनों साथ में विनती करी गई श्री जी का मंदिर के पर्दा खुलवाने की कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, आपसे विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनीत प्रार्थना है कि अगर हो सके तो थोड़ी देर के दर्शन कर लें, ऐसा कुछ हुआ है। थोड़ा कंफर्म, मतलब कंफर्म तो कंफर्म था, लेकिन फिर भी एक सबको दिखाने के लिए, आग निकले करने के लिए जब पर्दा खोला गया और दर्शन किया गया, बरसाने के मंदिर में राधा रानी के दर्शन किया गया, तो सेम ड्रेस वही पहनी हुई थी जो वो लड़की पहन को गले पहन के आई, वही खुशबू आ रही थी जब जो उसके खीर में से आ रही थी, वही सेम खुशबू वहां से आ रही थी। तो श्रीमती राधा रानी स्वयं अपने भक्तों का भाव देखकर जो नाम में डूबे रहते हैं, हरे कृष्ण में डूबे रहते हैं, अपने भक्तों को कभी छोड़ती नहीं। हम सोचते हैं कि हम खिलाने वाले हैं, लेकिन राधा रानी हर किसी का ध्यान रखती हैं। राधा रानी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, नादिनी शक्ति है। तो हम भगवान से अगर अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, ऐसा हमने डिस्कस किया बहुत सारी सर्विस के समय, तो हमेशा ये शक्ति भी, ह्यूमैनिटी शक्ति भी और राधा शक्ति भी हमको प्रयास करेगी, हमारी हेल्प करेगी भगवान से हम जुड़े। तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, कंक्लूजन यही है कि भगवान की सेवा करें। इस मंत्र में बहुत सारी सेवाएं हैं, नाम जप की सेवा कर सकते हैं और भगवान से अपना एक संबंध स्थापित करें। गुरु के रूप में जब तक आपको एक्चुअल गुरु नहीं मिलते, राधा गोविंद कृष्ण है, श्रील प्रभुपाद है, उनकी बुक्स को पढ़ें। ये बुक्स जो है यहाँ पर ऐसे नहीं है, इतने सारे बुक्स पढ़ते हैं तभी कुछ मिलता है बुक्स में, एक से अच्छे श्लोक लगे हुए लिखे हुए हैं, भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान दिया हुआ है। ऐसा नहीं ऐसे ही बात करें कि ब्रह्मा जी ने लिखी है ब्रह्म संहिता, इसमें बता रहे हैं भगवान के बारे में, चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर अभिपालयन्तम् लक्षभी सहस्र संभ्रम सेवयमानं गोविंदमादि पुरुषं तम अहं भजामि। चिंतामणि से ब्रह्म भगवान का नाम बता रहे हैं और क्या करते हैं वो बता रहे हैं। फिर यहाँ पर कुछ नहीं करते, सुरभि नाम की गाय को पालते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बंसी बजाते हैं। और लक्ष्मी जैसी सहस्त्र हजारों अरबों गोपियां उनकी सेवा में लगी हैं। कैसे लगी? ऐसे नहीं, बहुत रेस्पेक्टफुल। और क्या कर रहे हैं वो? वेणु अनंतम अरविंद गलायताक्षम बरहवतं समसितांबर सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। बता रहे हैं, वेणु बजा रहे हैं। आलोल चंद्र कलसदवन बाल्यवंशी रत्नांगद प्रणय केलिकल विलासम श्यामम त्रिभंग ललित नियत प्रकाशम। त्रिभंग रूप में खड़े होते हैं वो, श्याम उनका नाम है। एक से एक श्लोक है और बता रहे हैं उनका धाम कहाँ पे है, तो कुछ कहाँ पे घर है उनका, उनके पिता का नाम नंद बाबा है, मैया का नाम यशोदा है, घर गोकुल में है, सब कुछ बता रहे हैं आपको। और बता रहे हैं गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्या देवी महेश हरिधामशु तेषु तेषु। कि पहले देवी का धाम है, फिर महेश का धाम है, फिर हरि का धाम आ जाते हैं। और वो उनका पर्सनल धाम कौन सा है? गोलोक धाम की
तो पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, हम ऐसे नहीं बता रहे हैं। कृष्ण के भैया का नाम बता रहे हैं, बाप का नाम बता रहे हैं, बाप भाई के बेटे सबका नाम बता रहे हैं। कोई वो निर्विकार नहीं है, जैसे बोलते हैं उग्र रूप नहीं, आकार नहीं है। तो अपना संबंध हम स्थापित करें भगवान से, बहुत सारी बुक्स हैं, ज्ञान लें, ज्ञान के दम पर ही हम अपने आप को टिका सकते हैं, वरना मिनट में हमारा ना खत्म हो सकता है। तो एनी क्वेश्चन आंसर वी कैन टेक क्विकली, और उसके बाद हम क्विकली फिर एक आधा माला क्विकली करेंगे। आप सबके पास माला है, जिनके पास नहीं वो हाथ से कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट में करें। यस, कोई क्वेश्चन नहीं है? कुछ समय पहले मैंने कुछ पढ़ा था, उसमें था कि महाभारत में जो श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं मैंने काल के वश में रह के गीता ज्ञान दिया था। इसके बारे में बताइए सर। काल के वश में रहकर, ये कहाँ पढ़ा आपने वैसे? पता नहीं कुछ बुक मुझे कहाँ से मिल गई थी मुझे, लेकिन हमने ऐसे पढ़ा नहीं, लेकिन हमने ये पढ़ा है मया तत्त्वं सर्वं जगद्रक्षकमूर्तिना, और सर्वस्य हम मैं सब कुछ मालिक हूँ। मया दक्षिण प्रकृति है सूयते से चराचरम, मेरी अध्यक्षता में तो पूरी प्रकृति सब चराचर सब काम कर रहा है। कालोस्मि, मैं काल हूँ। देखो पता लिखा है 11.9, कालोस्मि, हे अर्जुन मैं काल हूँ और काल बन के आया हूँ, इनका सबका भक्षण कर रहे हैं। तुम मारो वरना तुमको तो मरना है, इनको तो मरना है, मैं काल हूँ। जब इसको दिखाया ऐसे है ना, तो यही है कि फिर काल के उसमें कैसे उसमें क्या था कि अर्जुन मुझे दोबारा ना महाभारत में वर्णन आता कि मुझे ना गीता ज्ञान दोबारा दीजिए। किसी उसमें अलग उसमें लिखा था कि वो कहते हैं मैं भी ले सकता, मैंने काल के बस में रह के आपको ज्ञान दिया था। ये कोई बाहर से झूठी बात है, कैसे क्या है मुझे पता नहीं इसके बारे में। ये हमारी जितनी नॉलेज है, हाथ जोड़ के ऐसा नहीं बोल सकते कि हम साधु संत हैं या ज्ञाता है सब जगह के। जितनी हमारी नॉलेज है, हमने ये पढ़ा है कालोस्मि, हमने ये पढ़ा है सब अध्यक्ष है, मेरी अध्यक्षता में सब कुछ काम कर रहा है, मैं काल, हमने ये पढ़ा है। और कृष्णा के पास टाइम में बचपन से लेके एंड तक उन्होंने वो काम करे जो काल के, जैसे तनावत को एक पैर ने से मार दिया, उठा दिया, पूतना को मार दिया, धीरकासुर को मार दिया, अष्टासुर को मार दिया, केसी को मार दिया। तो काल के वश में कभी नहीं थे, एटलीस्ट कृष्ण के पास टाइम में थे। राम के में फिर भी शायद आप थोड़ा सा कह दें कि भाई उन्होंने जंगल में गए थे, कोई कृष्ण के पास तो खुला चैलेंज कर दिया, मैं भगवान हूँ, किसी पर दम है तो आ जाए सामने, तो ऐसा नहीं है। थैंक यू से ये करना था। थैंक यू। यस, आपका शुभ नाम क्या है? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, आप आसपास से रहते हैं? वजीराबाद। गुजरात, प्लीज आया कीजिए। हरे भक्ति में शक्ति तो है, लेकिन ये मैंने देखा है, साथ देखा है। अभी फिलहाल में मेरे फादर की डेथ हुई है, डेथ हुई है। जब तक मैं हाथ में उनका हाथ था तब तक उनके प्राण नहीं निकले। डॉक्टर आया, मेरे से हाथ छुड़ाया, तभी प्राण निकले। हाँ, यस, ये भी होता है कि जब कोई भक्ति में पावर तो होती है, कोई माने या नहीं माने। नहीं माने ना माने क्या है, मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा, आज इनका कल नहीं। पावर तो होती है। जब तक मैंने अपने डैडी का हाथ ले रखा था ना, उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन प्राण ही निकले थे उनके। और जैसे डॉक्टर आया, मेरे से हाथ छुड़ाया। भक्ति में बहुत शक्ति होती है प्रभु, और माने ना माने की बात नहीं, मानना तो पड़ेगा, आज तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मानना तो पड़ेगा, और कोई तरीका है ही नहीं। हम सोचें कि कुछ और कर लें, कुछ और कर लें, कुछ और कर लें, इस जन्म में मान जाओ सीधे तरीके से, बहुत बढ़िया बात है, वरना भगवान की तो माया है, हंटर अच्छे मारती है वो, हंटर अच्छे मारती है वो, खाओ पियो ना, खाओ पियो में भोट कहावत सी है, फिर बढ़िया से मजा भी मिलता है, मजा लेते हैं, बढ़िया सजा भी मिलती है। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो जिस संसार में हम रहते हैं, ये जेल की भांति है, और इसकी जेलर है दुर्गा देवी, जो भगवान को भूलता है फिर घंटा चलाते हो, अरे लग गया, कोरोना हो गया, डेंगू हो गया, कृष्णा, तभी क्यों आ जाती है? उससे पहले बात में आता है, दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न को, जो दुख में स्मरण करे तो, जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को। मेक सेंस? तो और भगवत गीता में कहते हैं भगवान महात्मा से दुर्लभ, ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, तो माता जी को प्रश्न है? एक प्रश्न ले सकते हैं, लास्ट एक प्रश्न बस माता जी का। किसी का प्रश्न है कोई? ओके,
ठीक है, तो क्विकली हम थोड़ा सा 5 मिनट जंप करेंगे, 5 मिनट मैक्सिमम, उसके बाद फिनिश करके आप सबके लिए प्रसाद है। श्री श्री राधा गोपीनाथ की, ग्रंथराज भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आपसे भगवंत की जय। तो आप जाने से पहले अपनी भक्ति कॉपी जरूर लेके जाएं। आपसे हाथ जोड़ के फिर से विनती है, या कोई और बुक्स, बहुत छोटी बुक्स भी हैं, एटलीस्ट अपने लिए किसी को गिफ्ट देने के लिए आप यहाँ से संकल्प लें और पूरा महीने प्रचार करने का संकल्प लें। तो फिर एक जब करेंगे एक माला, जिनके पास माला है माला निकालने नहीं है तो मुख से बोल सकते हैं। बोले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। स्टार्ट करें, आप सब एंजॉय कर सकते हैं जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम एटलीस्ट आप मुँह से बोल सकते हैं, जिनके पास माला नहीं मुँह से बोलते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम। ठीक है, आज के लिए समाप्त करते हैं। कुछ बात जानना चाहते हैं तो इसलिए प्रसाद की ओर चलते हैं। अभी आत्मा की प्राप्त होगी तो पेट की प्राप्त करें। हरे कृष्णा। तो मुझे उम्मीद है कि आज भागवत प्रवचन बहुत ही सुंदर था और इससे आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन जरूर आएगा। भक्ति अर्थात जीवन में एक ऐसा परिवर्तन जो हमें भगवान की ओर निकट ले जाए। प्रभु जी का विशेष धन्यवाद, उन्होंने हमें समय दिया। आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है और आप ये बिल्कुल ना भूलें कि अब 2 दिन बाद शनिवार को भी ऐसा ही एक प्रोग्राम होगा जिसमें आप सबने उत्साह के साथ भाग लेना है और अपने साथ जुड़े हुए रिश्तेदार, पड़ोसी, संबंधी, दुश्मनों को सबको लेकर आना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, प्रभुनाथ की जय, भगवत की इसके विषय में बात आप लीजिए, अपने भक्तों को लीजिए और शांति कीजिए। थैंक यू।